बाबूजी, बाबूजी, आप क्या देख रहे हैं बाबूजी? काफी परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है बाबूजी? कहो मैं देख रहा हूँ, अपने घर पे पहुंचा, घर पहुंच गया, देख रहा हूँ मेरी तिजोरी खाली पड़ी है, सारा गहना गायब है, सारा सोना गायब है, चांदी गायब है, रुपया पैसा गायब है। यही नहीं समझ में आ रहा है कि तिजोरी खाली करने वाला कौन है। बाबूजी, ना तो कर्मा दिखाई दे रही है, ना तो भंवर सिंह दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। बाबूजी, अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई बाबूजी। अगर भूख से तड़प कर मेरा बेटा मर गया तो मेरी गोद उजड़ जाएगी बाबूजी, मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से भी लाओ। बाबू, अपने दिल में चिंता तनिक भी मत करो, नहीं तुम मेरे साथ चलो शिव जी के मंदिर पर, यही बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। शिव जी के मंदिर सामने दिखाई दे रही है, मैं वहाँ बहुत से भक्त लोग आते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मैं बच्चे के लिए वहाँ से दूध लेकर आ रहा हूँ। बाबूजी जल्दी आना, लेकिन बहू यहाँ से कहीं मत जाना, मैं बहुत डर रहा हूँ। ऊपर वाले और कितनी परीक्षा लेगा मेरी, अब ये मुझसे नहीं आ जाना भगवान। अरे ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मुझे मौत दे दो, मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो रास्ते में कमला बैठी है और अपनी गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा ट्राफी में हो जाएगा, रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। अरे कमला, अरे हरामखोर मगर सिंह तू आ यहाँ, अरे क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है? मैं तेरा क्या बिगाड़ी हुई? आखिर सब कुछ तू मेरा उजाड़ दिया, अब लेने क्या आया है यहाँ पर? क्या बचा है मेरे पास जो तू यहाँ आया है? बकवास सुनने नहीं आया हूँ, ये बाबू बहुत राजपूत है, जो चीज पसंद आ जाती है नाम से नहीं मिलती है। बाबू भंवर सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है। हरा में कुत्ते की औलाद, राजपूत नहीं, एक चोर है, गद्दार है, कमीने। दिख रहा है खून के छींटे, और मुझे लगता है कि अभी भी शायद ही और शोर मचा रही थी क्या? लेकिन बेहोश है, ऐसा करो इसके ऊपर पानी का छींटा मारो, जब ये होश में हो जाए इससे पूछो कि क्यों शोर मचा रही थी।
चाहते हैं कि तुम्हारे मुख से खून निकल रहा है और अभी इसके पहले हम सोच सुने और सोच सुन करके यहाँ पर आए। ये बता क्या शोर तू ही मचा रही थी? बाबूजी मेरे बच्चे को बचा लो बाबूजी। क्या हो रहा? मेरे बच्चे को वहाँ छीन ले गया, मार डालेगा बाबूजी, मेरा मुन्ना मर जाएगा। रात मेरे बच्चे को होश से छीन ले गया, इसीलिए तू शोर मचा रही थी। चिंता मत कर, आओ मेरे साथ में और चक्कर देखता हूँ हराम दादा तेरे बच्चे को लेकर कहाँ जाता है। आओ मेरे साथ में। ये रोटी के लिए गए हैं, हम दोनों यही शिवजी के मंदिर में रहेंगे। ये रोटी लेके आए, थोड़ी देर इंतजार कर लो। जाने बंद गए। कामलाल कुमाई करके 500 रुपये इस दिन को देखते हुए पार्टी का स्वागत पहुंचे। या परमात्मा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भिखारी तो जैसे मेरा बेटा संदीप हो। मैं आवाज देकर बुलाता हूँ, देखता हूँ संदीप है या कोई और है। बेटा संदीप, बेटा ये तेरी हालत कैसे है बेटा? और यहाँ क्या कर रहा है बेटा? आप तो मदनपुर गए थे, आप मदनपुर से आए तो आप घर पे नहीं गए। आप यहाँ शिव जी के मंदिर में किस लिए आए हैं बाबूजी? बेटा संदीप, तेरी भाभी ये पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मुन्ना पैदा हो गया है। उसी के दूध के लिए मैं यहाँ आया हूँ शिव जी के मंदिर में। सोचा मुन्ना के लिए वहाँ दूध मिल जाएगा, उसे दूध के लिए आया हूँ। और तेरे भैया भी नहीं मिले। और मुन्ना मैं मदनपुर गया था, मदनपुर फैक्ट्री कागज मिल में आग और कुछ नहीं लगी थी बेटा। ये जाल साजी थी किसी की बेटा। बाबूजी, और तेरे भाई को
को बहुत पता किया, छोटा खोर बुलाकर पता किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला बेटा। बाबूजी लगता है कि मेरा बेटा कुलदीप सचमुच में खत्म हो गया बेटा। उसके मत कहिए बाबूजी। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी भाभी मैं दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मेरी भाभी माँ के पेट में बच्चा पड़ रहा है और आप यहाँ शिव जी के मंदिर पे दूध के लिए आए हैं। और बाबूजी आप मदनपुर गए, भैया का बहुत पता लगाए, भैया आपको नहीं मिले, तो आप निराश होके घर पे आ गए कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं है। नहीं बाबूजी, भैया मरा नहीं है बाबूजी, भैया जिंदा है बाबूजी। बाबूजी भैया से मेरी मुलाकात हो चुकी है। आप बैठिए, भैया आते होंगे, आप भैया से मिलके फिर दूध लेके जाना बाबूजी। भैया मैं आ गया। तो भैया सबसे पहले आप रोटी दीजिए, हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया। क्या बताऊं मुन्ना, मैं रोटी के लिए जा रहा था तो रास्ते में जो मेरे साथ में औरत आई है, इसके पेट का बच्चा जो है हवा से छीन ले गया, इसलिए मुन्ना मैं रोटी तो नहीं ला सका। लेकिन यहाँ आने पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पिताजी आके बैठे हैं। भैया यहाँ शिव जी के मंदिर पे बाबूजी दूध के लिए आए थे, मैं बाबूजी को रोक रखा हूँ भैया, आप बाबूजी से मिल लीजिए भैया। मेरी तरफ देखिए और मुझे पहचानिए बाबूजी, मैं आपका बेटा कुलदीप, एक बार अपने गले से लगा लो बाबू। और खबरदार, मेरा बेटा कुलदीप तू नहीं बन सकता, मेरा बेटा तो एक नेक इंसान था, तू चोर डाकू है। डाकू इतने निर्दयी होते हैं, पता नहीं कितनी माँ की गोद खाली कर दिए, पता नहीं कितनी बहन के सिंदूर मिटा देते हैं। डाकू इतने निर्दयी होते हैं कि डाकू मेरा बेटा कुलदीप डाकू नहीं हो सकता। मैं बाबूजी से कह रहा हूँ, बाबूजी मैं आपका बेटा कुलदीप हूँ, तो बाबूजी कह रहे हैं तू मेरा बेटा कुलदीप नहीं हो सकता। मेरा बेटा कुलदीप एक नेक इंसान था, तेरी तरह वो चोर और बदमाश नहीं था। तू न मालूम कितनी माताओं की गोद को सूरी कर दिया होगा, न मालूम कितनी बहनों की मां की सिंदूर पर मिटा दिया होगा, तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाबूजी मैं सच बता रहा हूँ कि आपका बेटा हूँ, और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप उस दिन की बात याद करिए जब आपके पास फोन आया था कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आप भवन सिंह को भेज रहे थे कि जाकर के आग बुझा आओ, तो अकेले जाने को तैयार नहीं हुआ। आप अपने पास बुलाए और बुला करके मुझे उसके साथ में भेजा, तो जानते हो बाबूजी वो लिवा गया तो मुझे मदनपुर नहीं लिवा गया, बल्कि रास्ते में गाड़ी को रोक दिया और कहने लगा देखो गंगा की लहरें कैसे उठ रही है, एक बार माँ का दर्शन कर लो। जानते हो बाबूजी जैसे मैं माँ गंगे की तरफ अपने वजह उठाया, माँ को प्रणाम किया, इतने हालात ज्यादा निकाला था आपको मेरे पैर में चाकू मार दिया। इतना ही नहीं बाबूजी, अपने पैरों से मुझे ठोकर मारा, जाके मैं दरियाओं में गिरा। लेकिन ये जो संदीप के साथ में सुषमा है, ये दरियाओं से मुझे निकाल करके लाई, जो कि आज इस दुनिया में जिंदा हूँ, नहीं तो मैं मर गया था बाबूजी। क्या आप भी विश्वास नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ? एक बार अपने गलत जवाब बाबू। लेकिन बाबूजी भैया तो आपसे मिल गए, लेकिन अब आप बहुत जल्द
जाएगा बाबूजी। बेटा संदीप, अब मैं किसके लिए दूध लेके जाऊं? देख तेरी भाभी खड़ी है सामने। क्या हाल हो गया है? लेकिन भाभी माँ, आज आप मुझसे मिल गई हो तो मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। अरे जिस भैया के याद में तू दिन रात रोती रही, अगर तू हो गई, वो भैया बने नहीं है भाभी माँ, भैया जिंदा है। एक बार मुझे मिला दे मुन्ना, एक बार मुझे मिला दे। अम्मा, जो इंसान तुम्हें लिवा कर आया वो कोई गए नहीं, बल्कि मेरे बड़े भैया आपके। हाँ भैया, अभी जो शब्द तुझसे बता रहा था वो सच बता रहा था कि मैं ही तेरा पति कुलदीप हूँ, लेकिन मैं ही तुझे अपने साथ निभा के आया, लेकिन तेरी हालात को देख कर खुद नहीं पहचान सका। कमला, मैं ही तेरा पति कुलदीप हूँ, एक बार मेरे गले से रक्षा करना। ले गया अपना बेटा है। क्या कहा कमला? वो अपना बेटा है जिसे भोर सिंह ले गया है मारने के लिए किसी का बदकर। ऐसा करो संदीप, तुम सबको निभा करके और भाभी को अपने लेकर के और साथ में और चलकर देखता हूँ सारा हराम ज्यादा भोर सिंह कहा जाता है। चलिए जा रहा था, आज इसी टारगेट के लेकर तुम्हें इस बच्चे का बलिदान करना है। आज तुम्हारा कर्मा टारगेट बन करके तैयार हो जाए। लेकिन आज इस मौके पर तेरी माँ होती, सारा नजारा देखती और कितना खुश होती कि मेरी बेटी ने क्या फूल खिलाया है। कोई बात नहीं है, ये सब कार्य हो जाने दे, उसके बाद तेरी माँ को मिला लिया जाएगा, यहीं पर उसकी सेवा सांसद किया जाएगा। हम दोनों मिलकर के उसकी सेवा अच्छे ढंग से करेंगे ताकि वो अपने जीवन में मरते मरते सोचे कि किसी ने मेरी सेवा। आइए तैयार। अरे पागल हो गई हो, मैं तेरी माँ को तुझको खुद को इंटरनेट पर ले चल रहा हूँ और मेरी बात को ध्यान करो और उसका बलिदान करो। पहचान देख तेरे सामने कौन खड़ा है? बार 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 यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या कि तुम हो कौन और तुमसे हमारी दुश्मनी क्या है? तेरे सामने ये ठाकुर फेरा सिंह खड़ा है और हमारी तुम्हारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। ठाकुर वीरा से, लेकिन ठाकुर वीरा से हमारी दुश्मनी क्या हो सकती है? चाहे चौराहों की बहुत पुरानी दुश्मनी है और कह रहा है कि वीरा सिंह से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन ये बता वीरा सिंह की दुश्मनी नहीं है तो ये बता कुलदीप को चाहता है?
तूने मेरे चाकू मारा था ना, दरिया में फेंका था ना, लेकिन मैं उसने तुझसे कहा भी था कि अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहा तो हरामजादे इसका पत्थर तुझसे मैं जरूर चुकाऊंगा। तो आज अब दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी। आज मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं तो कमरा की खोपड़ी उड़ा दूंगा, राइफल फेंक दो, खोपड़ी उड़ा दूंगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आज पूरा परिवार एक साथ मिल गया। आज मैं पूरे परिवार को एक साथ समाप्त कर दे रहा हूँ। उसके बाद अपनी कर्मावती को लेकर के लंदन निकल जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम सबको, नहीं छोड़ूंगा। चल रहे साले रहूंगा, चल माता चाँद तो फिर लाने मिला, क्या फाले नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ तू कौन है और तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? मैं कौन हूँ? मुझे पहचान, मैं वही तेरे भाई बेटी सुषमा हूँ। तूने धन दौलत के लालच में मेरे बाबूजी गोली मार दिया ना। मुझे भी मारना चाहा हरामजादे, लेकिन मैं तेरे देर से भाग ली। चार बजे ठोकरे खाई, अपनी किस्मत से बच गई। आज तेरी मौत बन के आई हारामी। क्या कहा? तू मेरे बड़े भाई की बेटी से सुना है? अरे वो सबक मैं तुझे भी ढूंढ रहा था। अरे नहीं जाती, तुझे भी खोलियों से ढूंढ डालता। अरे तू तो मेरे घर से घर छोड़कर भाग निकली। जानना चाहता हूँ तू जिंदा कैसे बच गई रे? मैं तो जिंदा बच गई, लेकिन आज तू नहीं बचेगा हरामी। चल मैं निकले तेरे मजा हरामजादी। बहू पहले मैं इससे निपटूंगा। भंवर सिंह बेवकूफ मैनेजर, मैं तुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बनाया था कि अपना घर उजड़वा रहा था। अरे ऐसे ये सब मैं मजाक करवाएंगे जो नहीं मजाक। लंगोरिया ये कहाँ का बोला कहा चाह दिया? हमार सैया, हमार दुल्हा। सही बताओ, कहा हम तोड़ के खाऊ चाहिए और हमारे सामने जहुआ देखा आज हमको 15-20 साल आए हुए जमा, लेकिन यहाँ तक हमारे क्यों वो नहीं देख पाए। और सब कुछ देख रहे हैं, केवल मुँह नहीं तो हरामखोर से और हरामजादी से। अम्माया रावत पियरा गाने जाती है मोरवा भाई से दिया कमला इनका वो तरीके मारा कि वो समय हमको मजबूर नहीं, लेकिन जब बेटवा के खाद हमारे से हमारे बहुत क्रोध चली बा जी में आवाज कि मारिए के सब पतीसी चली है नीचे। हमार तो नहीं जब से तू हमारे घर छोड़ के चली गई वो तब तक देखा तब तू बलान चले जाते खाना वाना नहीं खाते रहे।
याद करो दिन तोरे आगे हाथ जोड़त रहे खे माई हमका जाएगा हम तो हर घर द्वार छोड़ के चली जा तब हमें आओ लेकिन यहाँ जाइयो हमारे एक ना सुने हदसम हमके मार के भगाए हमका कोनो डगर सुझत नहीं रख हम जाई आवे ताला चाहिए सौतेली सास और मातारी सुने रहे अपने ऊपर घटी देख ले कैसे में होत हां तो का कहे रहना हराम जाती मारत है जान समाज के अगर चेत हाथ तोड़ वही हाल कर जान ते हमार के हां देख हमें तो खपन बार बांधी ना ये ए बिटिया अरे जाए तो पुरानी बात भूल जाता अच्छा भूल गया क्या माई बहनी हरे हम भूल जाए इनका छोड़ दे भैया दादा हरे छोड़ दे इनका देख सुन हराम क्या पुरानी बात भूल जाए हराम खोद तो का कहे अपने क्या घर मालिक के माई बहने बुलाता हूँ बाबू हमार शादी के तुम्हें लियाई का है कि हमार मैं लड़की की देखभाल कर ऐसा देखभाल की हो पूरा घर बर्बाद कर छोटे लाल भैया आ गए यारे श्रीमान हमारे छोटे लाल भैया घर मालिक साहब की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार कहा था रिचार्ज कहा था और मारा छिनारी के कहे आराम जादी को इन दोनों को मैं थोड़ी बात दूंगा इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तो इसी तरह से हम लोग साथ करते करेंगे आप सब हमारे मास्टर भंडारी आज मनोरंजन के कृष्ण डांसर के समस्त कलाकारों द्वारा खेली गई संगीत आप सबने देखा कलंकिनी सुहागन बनी विधवा और पटाखू वीरा एक बात प्रेम से बोलिए शारदा भवानी की